मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली जूडो खिलाड़ी श्री कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। सीहोर के निवासी कपिल परमार की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। साल 2009-2010 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कपिल ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जिससे वो 80% तक दृष्टिहीन हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया और अपने जज्बे के दम पर जूडो में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की। सुनिए उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। जब मुझे पंप से करंट लगा था तो मैं 6 महीने कोमा में रहा था। उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे पालन पोषण बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह, 9 से 10 साल का था मैं, 2012 तक मेरी अच्छी रिकवरी हुई। उसके बाद मुझे पता चला कि क्या जूडो होता है और क्या कुश्ती होती है और क्या फिटनेस है। फिर मैं उसमें आया। उसमें आने के बाद मैंने स्टार्ट किया कुश्ती, थोड़ा थोड़ा मैं खेलने लगा। फिर मेरी आंखों की रोशनी जाती गई। 2018 में जाके मेरी 80% आँख की रोशनी चली गई। उसके बाद मेरे पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानी आई थी। फिर मेरे दोस्तों ने, मेरे घर फैमिली ने मुझे बुलाया। फिर 2017 से ब्लाइंड जूडो में मैं आया। जब मुझे पता चला कि ब्लाइंड जूडो भी होता था, मैं कुश्ती खेलता था, जूडो पहले नॉर्मल खेलता था। फिर मैं 2018-17 से ब्लाइंड जूडो में आया। तो दिक्कतें तो बहुत थी, पर मेरे साथ मेरे दोस्त अच्छे थे, मेरी फैमिली मेम्बर अच्छे थे, तो मुझे बहुत हेल्प किया। और खेल हुआ कल्याण से मुझे हेल्प मिला। फिर उन लोगों ने मुझे डे बोर्डिंग रखा। वैसे उनके पास सीट नहीं थी कि पैरा बच्चों को वो रखें, पर आज जब मेरा मेडल आया उसके बाद एक घोषणा की थी माननीय खेल मंत्री बिजवास सारंग जी भाई साहब ने, क्योंकि बोला था कि बेटा आज से पैराओं की सीट हर एकेडमी में बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा थैंक यू सर, आपने हम लोगों और बहुत सारे ब्लाइंडों को मेरे से सीखने को मिलता है कि आप कभी हार ना माने। ब्लाइंड है तो क्या हुआ, कोई ना कोई किसी की हेल्प कर देता है। ये दुनिया बहुत बड़ी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशनल खुद से ही निकालना पड़ता है। उतार चढ़ाव तो बहुत आते हैं ज़िंदगी में, कि कभी हारते हैं हम, कभी जीतते हैं, नाराज़ होते हैं। जब ओलंपिक की मैं आपको एक बात बताऊँ, ओलंपिक की सेमीफाइनल में हार गया था तो मैं नर्वस सा हो गया था। मैं अपने आप से ही नज़र नहीं मिला पा रहा था कि ये कैसे हुआ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की और मैं कैसे हार गया। पर वो प्रेशर था, जनता का शोर था, ओलंपिक का प्रेशर था, पहला ओलंपिक का था, तो कुछ नहीं, जो दिया भगवान ने बहुत अच्छा दिया। सफलता में बहुत अच्छा डिसिप्लिन सिखाती। सफलता एक ये सिखाती कि आपको कैसे इसको कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, सफलता आती है ना तो बड़े चढ़ जाते हैं और फिर नशे में लग जाते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें करने लगते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और उनको पता नहीं रहता है कि अपन कितने लोगों के मोटिवेशनल हैं, वो अपने से क्या सीखेंगे, वो तरह तरह के ऐड करने लगते हैं। तो मेरी ज़िंदगी में यही सीखा कि मैं कभी नशे का ऐड नहीं करूँगा, कभी ये जो पान मसाला इनका ऐड कभी नहीं करूँगा, भले कितने मुझे पैसा मिले। मैं इन बहुत से अच्छे खिलाड़ियों से सीखा हूँ। श्री कपिल अब तक 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 8 स्वर्ण पदक सहित कुल 13 अंतर्राष्ट्रीय पदक अर्जित किए हैं। मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्री कपिल परमार को विशेष रूप से सम्मानित किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कपिल परमार की कहानी हर किसी को ये बताती है कि यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती।